ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम है काइंडली 10-12 मिनट की होर ਤੁਸੀਂ अपना पेशेंस को मेंटेन करके रखो। 70 रुपए प्राप्त हुए। वो कहते फिनटेक ने स्मार्ट रेडियो बना के डिजिटल पेमेंट ना जोड़ दी। वो कहता कि मेरे पैरों थल्ले जमीन निकल गई कि मोची को यूपीआई कोड है कचौरियां पहुंच गया। मैं किते फ्यूचर की दुनिया च पहुंच गया। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ठीक सी अगर दुनिया को बचाना है, अगर दुनिया च रोजगार पैदा करना है, अगर दुनिया च अमीरी और गरीबी का फर्क बचाना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट मॉडल खड़ा करना है तो उसका रास्ता की है स्वदेशी है, सेल्फ रिलायंस। और भारत ने हमेशा को लीड किया। इस करके मोदी जी लाल किले अपनी इस पीढ़ी को खतना पाएगा। और समझो लोगों को स्वदेशी बारे दसो, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने अगर सेल्फ रिलायंस इंडिया की गल की तो पिछले 10 साल हिंदुस्तान को उस आत्मनिर्भरता वाल बढ़ाने लिए बहुत बड़ा एफर्ट किवें अज हिंदुस्तान अगे बढ़ रहा है, किवें अज हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्हें कुछ उदाहरण तुहाडे सामने रखे जाना। वो की कह रहा है, उन्हें उस यूट्यूब का टाइटल की रखा है स्टेपिंग इनटू द फ्यूचर। वो कहता मैं मुंबई गया कचौरियां खिला के लियानी, कहता मैं उधर कचौरियां खान चला गया। उसे बड़ी भीड़ लगी थी, छोटी जी दुकान कि कचौरियां लोग ले रहे हैं, जा रहे हैं, ले रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं दे रहे। कहता मैं अपने दोस्त को पूछा कि कचौरियां फ्री कर दी है। कहता देख कोने ते एडा को लगे यूपीआई पेमेंट का। कहता मैं देखा लोग आ रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, कचौरियां लेके जा रहे हैं। कहते मैंने फिर आराम मैंने फिर पूछा कि यार तेरी गल समझ गया कि डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, कचौरियां पता कितना लग रहा है कि फोन तो देख लिया पेमेंट तो इतनी हुई। कहता कि पीछे क्रेडिट सीएम में कितना कर रहे हैं। लव यू मतलब मैं उन्होंने क्या बाद में अभी नहीं चुप सब दो शब्द दे दो साधु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिहड़ा विकसित भारत का संकल्प है उन्होंने पूरा करने वास्ते एक बड़ा माइलस्टोन आत्मनिर्भर भारत यानी लोकल वोकल फॉर लोकल स्वदेशी उन्होंने जनता का मंत्र बनाना। 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोग स्वदेशी को अपना के अगे निकलन और प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करें। एक बार जोरदार तालियां मार के सारे अजी सामने साइड हो जाओ अजी सर फोटो जो बाहर में पाजी मैं बेनती करांगा संजीव खन्ना जी नो कि डॉक्टर सतनाम सिंह संधू जी नो भी बेनती करांगा साडे राष्ट्र महासचिव तरनजोग अपनी गलबात परम सत्कारयोग साढ़े का हो सकता है कि 5 लाख सब इस सबके पोस्टर तो नहीं धरा जाना। इधर एक ही हल है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का लाभ है। जय ये मोदी का सम्मान नहीं है, भारत का सम्मान है। भारत का सम्मान आज दुनिया संधू जी, कमल सैनी जी और मेरा बहुत प्यारा दोस्त सुखविंदर गोल्डी जी जो रोटी ना मिले ऐसे हाजिर मेरे बहनों के प्राप्त आत्मनिर्भर भारत। मैं सतनाम भाजी ने बिल्कुल सहमत हूं। आत्मनिर्भर भारत यानी विकसित भारत बनने के लिए माइलस्टोन्स ने करे राज उड़ाव ने उन्हें पंजाब का भी आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। एक
चित्र रख रहा क्योंकि मेरे बड़े भाई सतनाम जी ने कहा कि पंजाब में डबल इंजन की सरकार से सचमुच डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या और सरकार किस तरह परिवर्तन लिया सकती है। मैंने याद है देश और उस सरकार की करप्शन उस सरकार की जरा काम करने का स्टाइल सी देश के खजाने चो कैब कहती कि 12 लाख करोड़ रुपए लुटिया कांग्रेस लीडरशिप की सरकार थी सरदार मनमोहन सिंह जी ने कठपुतली के नाल 10 जनपद तो श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी ਇਹੋ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀ पूरा असर थी हिंदुस्तान के नौजवानों ने हताशा सी निराशा सी पूरा देश हताशा हताशा निराशा सी मैंने याद है 2013 गोवा की भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिन्हें पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जेडे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जी उन्होंने केवल प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया थे पूरे देश लोग सड़कों पे आके पटाखे चला रहे यानी एक पासे घोर निराशा जिस तरह आजकल पंजाब और दूसरे पासे अजय केवल इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया है घोर निराशा को लोग निकल के आशा बन जाते हैं और मोदी जी की सारी कैंपेन और वो एक टाइम एक गल मेरे याद है अभी पहला प्रोग्राम 23 जून ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ कहना है 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ हैं जितना जी 2004 से 14 से 10 साल आंकलन करने हैं उस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर 11 साल का आंकलन करने हैं तो देश पूरी तरह तरक्की कर रहा है और ये जेडे पड़ाव ने 11 साल के ये आंकड़े मैं पक्का पता सुभाष जी ने अपने भाषण में शेयर किया लेकिन केवल तरक्की नहीं केवल तरक्की की रफ्तार नहीं तरक्की की दिशा और तरक्की ਨੂੰ ਇੱਕ गतिमान देते होया एक उड़ाव करनी मैं याद है मैं बहुत बड़ी उम्र नहीं 11 साल के उड़ाव ਨੂੰ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ और वो सारियां चीजों ਨੂੰ दिन प्रतिदिन देश की अर्थव्यवस्था किस तरह मजबूत किया किस तरह देश की वुमेन्स में पावर किया किस तरह नौजवानों से स्किल यूनिवर्सिटीज बनाईया स्किल मिनिस्ट्रीज बनाईया किस तरह देश के अंदर रोजगार को खड़ा किया किस तरह देश के अंदर देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा नु एक मजबूत किला मैनू दिन नहीं भूलता जो कोरोना की महामारी दस्तक कर रही जनवरी फरवरी 2020 क्योंकि लोग पूछते आत्मनिर्भर भारत की गल आई करो तब याद होएगा मार्च 16 या 17 या 18 होएगी पहला दिन सिविल बंद था उन्होंने कहा कि सिविल कर्फ्यू लगाओ सब अपने घर से और उससे शाम उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की और मित्रों वो दिन अंग्रेजी अखबार विदेशी अखबार बड़े बड़े पेजेस छपते सी आम एजुकेशनिस्ट बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही थी कि वाशिंगटन टाइम्स या पेज छपे कि हिंदुस्तान की इस कोरोना की महामारी से क्योंकि हिंदुस्तान को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने कारण हिंदुस्तान की लगभग 33% आबादी मर जाए हिंदुस्तान की इकोनॉमी शून्य ते आ गई ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੰਕਾ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 135-40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ और मित्रों मैं
इस गल नूं मनण नूं तैयार हाँ कि जदों कोरोना की महामारी का पहला लॉकडाउन लगा सी, हिंदुस्तान च एक भी पीपी किट नहीं सी बनदा, हिंदुस्तान च एक मास्क नहीं सी बनदा, सारे देश के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं सी जड़ा की कोरोना की महामारी नाल लड़ सके, उन्हां दे मरीज से इस्तेमाल कर सके, ऐसी भयावह स्थिति थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान ने स्टार ऐसे लिखे कि चुनौती है तो मोदी खड़ा सामने, उन्होंने लॉकडाउन लगाया और उस लॉकडाउन के टाइम उन्होंने सारे देश को क्या कि इस टेन्योर इस टाइम जो लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम के अंदर असी कोरोना वर्गे राक्षस नाल लड़न वास्ते तैयार होना है। और कोरोना के राक्षस की मार की है, मार क्षमता की है और नल की होने वाला है, पूरी दुनिया पूरे इस शब्द शून्य से किसी को कोई डाटा नहीं कि जापानी बुखार आया तेरा होएगा, फलाना आया तेरी मेडिसिन है, नो, ओनली शून्य, जीरो। और मैं उन्होंने विजन ਨੂੰ दाद देना, उन्होंने सामने खड़े होकर किया कि इस समय का प्रयोग करो। और मित्रों जो अनलॉकडाउन शुरू किया उसले तक देश के हर शहर कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल और कोरोना में लड़ने से डेडिकेटेड बेड्स पूरी तैयारी की थी। कोरोना 1 कोरोना 2 दोनों महामारियां देखी हैं, चाहे वेंटिलेटर पहुंचाना होवे ते देश के जहाज तक आते, ते जे ऑक्सीजन पहुंचाना सी ते सेफ रूट्स बनाते, देश का नागरिक बचना चाहिए है। और पहला संकल्प दिता कि देश के नागरिकों की रक्षा करनी, जान भी बचानी है और जहान भी बचानी है। उस समय अगर तुम याद हुए कि 2014 जब तुसी सत्ता चाहिए थी 15 या 16 हजार सेंसेक्स थी, उदों एकदम पहली बारी लगभग 6 साल बाद भारत का भी पूरे विश्व का सेंसेक्स होता आ गया सी, पूरी मार्केट ध्वस्त हो चुकी थी, पूरी मार्केट ध्वस्त। बाजार बनना है, आत्मनिर्भर बनना है और निश्चित रूप से भारत की ग्रोथ की यात्रा उतो शुरू और वो ग्रोथ यात्रा पर निर्भरता तो आत्मनिर्भरता तक पूरी शुरुआत हुई। और आज हर सेक्टर बूम है, हर सेक्टर में बूम है। मेरे सामने वो दृश्य है क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स से जुड़िया, जेडे सो कॉल्ड अपने आप को विकासशील देश कहते हैं, उन्हां दे अंदर विकास की दर 1.7 टू 2.8 है, सारे लगातार 7.8 जना की यानी को 300 गुना स्पीड नाल तरक्की कर रहा है, 7.8 की दर। आज दुनिया की असी ऐसे 2 साल पहले पानी भी बने था, उन ऐसे साल दुनिया की सब नालों बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनी, चौथी अर्थव्यवस्था। अपने हथियार बनाने खर्च करना शुरू कैसे ये रामपुरी चाकू बना सकते हैं, कट्टा बना सकते हैं, एक छोटी सी बना सकते क्यों नहीं बना सकते? अपने को तकनीक है, साडे को लोहार ने जेडे कई साल को लोहा काटते आ रहे, तलवारा बनाते आ रहे, तो बंदूकों से लोहा ही लगना है और एक तकनीक ही चाहिए है ना। तो उस तकनीक का प्रयोग किया, तुम मनोगे जितने रामपुरी चाकू करता सी आज वो AK-47 जेड़ा देश दुनिया जिन्हें मिसाइल का जन्मदाता भारत है, असी मिसाइल्स बाहरों लैके, असी रॉकेट्स बाहरों लैके, आज दुनिया की बेस्ट हाईएस्ट वेट उठा के दुनिया के किसी भी कोने से उठाना की ब्रह्मोस मिसाइल भारत च बनती है। भारत जेडे कहते ना कि दिवाली पे दीवा जलाना, दीवे खरीदा के आत्मनिर्भर स्वदेशी ना हो गया, असी उन दीवा जलाना ले गया तो दुनिया च आतंकवाद का दीवा बुझाना नहीं बताएगी। और कोई छोटी गल बिना डिमांड 2.5 लाख करोड़ रुपया केवल इस वेले जीएसटी से रिलेट की है, 2.5 लाख करोड़, इट इज वेरी बिग अमाउंट। 2.5 लाख करोड़ रुपया असी व्यापारियों ग्रिड च आएगा, लिक्विड आएगा, जो लिक्विड आएगा वित्तीय शक्ति भी बढ़ेगी, विक्रय शक्ति भी बढ़ेगी और 2.5 लाख करोड़ रुपए का वेट मध्य वर्ग से एमएसएमई से बहुत बड़ा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने माची बड़ा विजन है कि असि 2030 तक है टारगेट करना है, 2040 तक है टारगेट अचीव करना है,
2047 तक अचीव करना। मेरी ਤੁਹਾਡੇ की बेनती इस टारगेट को अचीव करने से कुछ सब नालों इंपॉर्टेंट चीज है वो है वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री स्पष्ट कह रहे कि स्वदेशी स्व अपने शहर की चीज, अपने स्टेट की चीज, अपने देश की चीज। मेरे घर के बाथरूम अगर कोई सामान हो तो स्वदेशी, मेरे डाइनिंग टेबल से कोई सामान हो तो स्वदेशी हो, मेरे ड्राइंग रूम के अंदर कोई सामान हो तो स्वदेशी हो। अगर कंपेन इन्हों अगर देश का मंत्र बनता है और असं नहीं मजबूरी से स्वदेशी है ना। हिंदुस्तान का हर फील्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर चल जाओ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी चीज असं शर्म करी जाते पूरा वर्ल्ड मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया यूज कर रहा है। चेन है कृषि, कृषि तो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो कॉमर्स, कॉमर्स तो सर्विस। आज चेन ब्रेक हो पंजाब के अंदर इंडस्ट्री व्यापार खेती फैक्ट्री भी करते हैं और जी सरकार है नलैक नौसिखिया नाकामयाब लोगों के हाथ जिन्हों का कोई विजन नहीं, इको है कर्जा लो टाइम पास करो। टाइम पास करना स्टेट अगे नहीं होता। लेकिन जे बिहार जिन्होंने बिहार में बीमारू राज्य कहा जाता सी वो एक दिन च 75 लाख महिलाओं एक दिन च लोन देता है और एक दिन च उन्होंने रोजगार शुरू करता है 75 लाख। और साडी स्टेट है कि असं 1000 रुपया लेना है, मुख्यमंत्री साहब वादा करते हैं 44,000 हो चुका है। आया किसी ने 1000 रुपया नहीं, 44,000 रुपया कुड़ियों का लेना हो गया। तो पैसा आएगा तो कोई कुछ करेगा। टोटल फेल गवर्नमेंट ऐसी जे मेरी ਤੁਹਾਡੇ के बेनती आज ਅਸੀਂ ਤੇ संकल्प भी लेके जो पंजाब ਨੂੰ के लेके जाना, पंजाब ਨੂੰ आत्मनिर्भर करना है और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनेगी और पंजाब भी पूरे भारत के नाम भारत की तरक्की की रफ्तार मेरा पंजाब मेरा सूबा वो भी पूरी तरक्की में आगे बढ़ेगा और जी भारत के सबों तेज गति में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था सी आज पंजाब सबों पीछे चला गया। उन्होंने मेहनत नाल विजन नाल इस क्लच चो कट के लेना पड़ेगा।